ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन, अंकों की पुनः गणना, अंकों की पुनः प्रविष्टि के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र का महत्वपूर्ण आदेश। आइए देखते हैं इस आदेश में क्या है और किस तरह से पुनः गणना, पुनः प्रविष्टि और पुनः मूल्यांकन का कार्य संपादित होगा। और इस कार्य के लिए जो पत्र प्राप्त हुआ है वो जारी हुआ है 23 मई को और पत्र क्रमांक है 7580। और पत्र का विषय है कि कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 22-23 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, अंकों की पुनर्गणना के संबंध में। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर पाया गया कि कुछ छात्र 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि शेष विषयों में उत्तीर्ण हैं। ऐसे प्रकरणों में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यांकन या पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि में कोई विसंगति हुई हो। ऐसी संभावित गलतियों के कारण छात्रों का अहित न हो, इस उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त छात्र जो केवल 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन, अंकों की पुनर्गणना या पुनः प्रविष्टि की जाए। और पत्र में आगे इस पूरे कार्य की समय सीमा भी दी गई है। आइए हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षावार, विषयवार 1 अथवा 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपलब्ध कराई गई सूची पोर्टल से प्राप्त करना, और इसके लिए जो निर्धारित दिनांक है वो है 23 मई का। दूसरा कार्य का विवरण है कि मूल्यांकनकर्ताओं को कक्षावार, विषयवार आदेश कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी करवाना, और इसके लिए जो दिनांक निर्धारित की गई है वो है 24 मई। तीसरा, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध सूची के अनुसार कक्षावार, विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं को निकलवाना, और इसके लिए 23, 24 और 25 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है। चौथा बिंदु है पुनर्मूल्यांकन, अंकों की पुनर्गणना और पुनः प्रविष्टि के संबंध में, और इसके लिए जो दिन निर्धारित है वो है 26, 27, 28, 29 और 30, यानी 5 दिन इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला बिंदु है पुनर्मूल्यांकन, अंकों की पुनर्गणना, पुनः प्रविष्टि की सुविधा को बंद किया जाना, यानी जो मूल्यांकन के बाद संशोधन पोर्टल पर करना है, और वो सुविधा बंद होगी 30 मई को। अगला बिंदु है कक्षावार, विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बंडलों को मूल विकास खंड को वापस लौटाना, यानी जिस विकास खंड के बंडल हैं उस विकास खंड को मूल बंडल पैक करके उपलब्ध कराना, और इसके लिए जो दिन निर्धारित है वो है 3 जून का। और अंतिम बिंदु है संशोधित परीक्षा परिणाम की घोषणा करना। इस बिंदु से आशय ये है कि जितनी भी कार्रवाई, चाहे वो पुनर्मूल्यांकन की हो, पुनः गणना की हो, पुनः प्रविष्टि की हो, इन सब के संशोधन के बाद नवीन संशोधित परीक्षा परिणाम की घोषणा करना, और ये परीक्षा परिणाम आएगा 5 जून को। और ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है संचालक महोदय का, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। इन सारी तिथियों को बताने के पीछे सिर्फ इतना ही आशा है कि इसकी जानकारी मूल्यांकनकर्ता, स्टाफ और बच्चे हैं जो पेरेंट हैं उन सबको पता हो। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।